नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर हर महादेव। भक्तों, औरतें सोते समय अपने पास भूल से भी ना रखें यह चीज, वरना आता है दुर्भाग्य। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो कम है जो आपको रात के समय नहीं करने चाहिए, वरना आपको झेलनी पड़ेगी भयंकर गरीबी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको बिस्तर की कौन सी तरफ सोना चाहिए, कौन सी करवट सोना चाहिए, जिससे कि अगर आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव है तो वो दूर हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योतिष साधना पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे रुस्तम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए सुबह जैन का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त पर जगत है वह अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्या की प्रताप करता है। ब्रह्म मुहूर्त पर जैन वाले व्यक्ति को जीवन में कभी आशा हाथ नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में रात्रि को सोने से लेकर सुबह जैन तक किया जाने वाले सभी क्रियाकलापों के विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसे आज का विज्ञान भी लाभकारी मानता है। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने 100 वर्ष पहले बताया था, वो विज्ञान आज हमें बता रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने प्राचीन मूल्य पर ध्यान नहीं देते हैं और इसे मिलने वाले शुभ फलों से वंचित रह जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें रात को सोते समय अपने पास कुछ ऐसी चीज नहीं रखती चाहिए जीन्स निकालने वाली नकारात्मक ऊर्जा हमारी जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हो। वास्तुशास्त्र में बताया, कोई स्त्री पास रखकर सोई है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। घर परिवार में आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं, परिवार में कल बढ़ता है, अचानक धन का नष्ट हो जाता है और विद्यार्थियों का भविष्य भी खराब होने लगता है। इसलिए आप भी सोते समय अपने पास ये चीज रखकर ना सोए। बहुत से लोग जान अनजाने में ही इन चीजों को अपने पास रखकर सोते हैं। शायद ये किसी गलत जानकारी के कारण करते हैं या फिर जगह की कमी के कारण वो सोते समय इन चीजों को अपने सिरहाने पर रखकर सोते हैं, जी कारण उन्हें कई परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें सोते समय अपने पास कौन सी चीज नहीं रखती चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पहले बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को सोते समय अपने पर दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। यथार्थ आपको अपने पर उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में रखकर सोना चाहिए और अपना सर पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इस तरह से सोने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक मंत्र में संचार होती है और वो जीवन में सदैव ही उन्नति करता है। दूसरी बात, कई लोग सोते समय अपने ने पानी रखकर सोते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ कारक माना गया है। सोते समय अपने सिरहाने जल्द रखना से व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावित हो जाता है और इसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने सराहन पानी रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। तीसरी बात, सोते समय ध्यान रखें कि अपने पास या बेड के नीचे जूते अथवा चप्पल कभी भी ना रखें। यह दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। चप्पल और जूते पैरों में पहने के साधन है, आंख है। हमारे शरीर की साड़ी, नकारात्मक ऊर्जा इन्हीं से होकर बाहर निकलते हैं। अगर आप इन्हें अपने पास रखकर सोएंगे तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर आप सोते हैं उसे स्थान पर आपके सामने आईना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोते समय आईने में अपनी छवि कभी नहीं देखनी चाहिए और सुबह उठने के तुरंत बाद भी आईने में अपनी छवि देखना दुर्भाग्य कारक होता है। इससे व्यक्ति में डर और भ्रम पैदा होता है और बुरे सपना भी आते हैं। स्वामी इसके नकारात्मक प्रभाव कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पांचवी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल ना रखें। तेज नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। जिसे अपने पास रखेंगे तो ये नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। छठी बात, वास्तु के अनुसार अपने सराहन या अपने आसपास किताबें रखकर सोना अनुचित माना गया है। खासकर विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किताबें में मां सरस्वती का वास होता है। उन्हें अपने सहने पर रखकर सोने से किताबें का अपमान होता है, जिससे मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। किताबें को पढ़ने के बाद उनके उचित स्थान पर रखें। सातवीं बात, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को धन या धन संबंधित कोई भी चीज अपनी सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे अचानक खर्च बढ़ाने लगता है और धन की हानि का सामना करना पड़ता है। पैसे को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। धन का महालक्ष्मी की तरह ही सम्मान करें
तभी उसने वृद्धि होती है। आठवीं बात, कभी भी अपने बेडरूम में किसी भी कोनी में झाड़ू खड़ी करके ना रखें। इससे धन की हानि होती है और घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। नॉर्मली बात रात में सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार के धूम्रपान या नशे की वास्तु ना रखें, या बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार के अश्लील चित्र या साहित्य ना रखें। ऐसा करने से आसपास का वातावरण एप्टर हो जाता है और नकारात्मकता फैलती है। जिससे स्थान पर आप सोते हैं उसे स्थान की दीवार पर कभी भी हिंसक पशुओं या लड़ाई के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आपका स्वभाव अधिक उग्र बने लगता है। जी कारण आपको कई परेशानियां का न करना पड़ सकता है। सोते समय अपने सिरहाने में कभी भी चाबियां ये लोहे की चीज भूल से भी ना रखें, नहीं तो व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं तो सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोहे का रोड अवश्य रखें, लेकिन इसे अपने सहने भूल कर भी ना रखें। तो ये थी वो चीज जो सोते समय हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र है जिन्हें हमें रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन केमोन को करने से नकारात्मक शक्तियां बढ़नी हैं। नंबर 1, मान्यता है कि रात के समय कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आई है। कहा जाता है कि जो लोग रात में नाखून काटते हैं उनसे मां लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार रात को बाल खोलकर सोने से ना परमात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। मान्यता है कि जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोई हैं उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु भी कम होती है। नंबर 3, परफ्यूम या लगाकर शादी या पार्टी में जाना बहुत से लोगों का शौक होता है, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती हैं। या अगर आपने इत्र का इस्तेमाल किया है तो सोने से पहले कपड़े जरूर बदल लेने। रात में सोते समय लोग घर में खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आई है। नंबर कर रात के समय कभी झूठ बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। मान्यता है कि जो लोग रात को बर्तन गंदे छोड़ते हैं या रसोई फाइन नहीं करते उनके घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। नंबर 5, मान्यता है कि रात को या सूरज के दलजान के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होने लगती है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नंबर 6, जीन्स बिस्तर पर रात में हम सोते हैं। अगर वो बिस्तर हमारे मां के मुताबिक है तो रात में हमें अच्छी नींद आई है, जिससे हमारी थकान भी दूर हो जाती है। इसीलिए रात में सोने वाला बिस्तर सुंदर, मुलायम और आरामदायक होना चाहिए। साथ ही बिस्तर पर बढ़ा हुआ चादर और तकिए का रंग भी आकर्षक होना चाहिए, लेकिन ज्यादा तेज रंग की चीजों का इस्तेमाल बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। सोने से पहले बिस्तर को अच्छे से साफ भी कर लेना चाहिए। रात में सोने के पहले कपूर जलाना चाहिए। अपने सैया कक्षा में कपूर जलाएं, इससे रात में बहुत अच्छी नींद आई है और सभी तरह के तनाव भी खत्म हो जाते हैं। रात में कभी भी झूठ, मोह या बिना पर धोए भी नहीं सोना चाहिए। रात में सोने से पहले 2 घंटे पहले खाना का लेना चाहिए और रात में सदा और हल्का भजन ही करना चाहिए। रात में सोने से पहले अपने इष्ट देव का नाम जरूर लेना चाहिए। रात में हमेशा बेन करवट लेकर सोना चाहिए। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और दिन भर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता में अगर आप पर प्रभाव डाला है तो वो भी दूर होती है। सोते समय अपने निकट कुछ विशेष वस्तुएं रखना आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विशेष रूप से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने शयन कक्ष में या शैया के समीप पुस्तकों को सुलाकर रखना उचित नहीं माना जाता है। विद्यार्थियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। मान्यता यह है कि पुस्तकों में विद्या की देवी सरस्वती का निवास होता है। उन्हें अपने शिरोहण सिरहाने के पास रखकर सोने से पुस्तकों का अनादर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप देवी सरस्वती की अनुकंपा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पठन समाप्ति के पश्चात पुस्तकों को उनके निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित करके रखना ही शुभ होता है। इसी प्रकार शास्त्रीय उपदेशों के अनुसार व्यक्ति को धन अथवा धन से संबंधित किसी भी वस्तु को अपने सिरहाने के नीचे रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से अनावश्यक एवं अप्रत्याशित व्यय में वृद्धि होने की संभावना बनती है तथा आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। नकदी अथवा मूल्यवान वस्तुओं को उनके उपयुक्त स्थान पर ही सुरक्षित रखना चाहिए। धन का भी देवी महालक्ष्मी के समान ही आदर करना उचित है।
तभी उसमें स्थिरता एवं वृद्धि संभव होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि कभी भी अपने शयन कक्ष के किसी भी कोने में झाड़ू को खदी अवस्था में नहीं छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की आदत से घर में धन का नाश होने की आशंका रहती है तथा पारिवारिक वातावरण में तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। सामान्यतः रात्रि में विश्राम करते समय अपने पास किसी भी प्रकार का धूम्रपान सामग्री या नशीले पदार्थ नहीं रखने चाहिए। इसी प्रकार शयन कक्ष के भीतर किसी भी प्रकार का अश्लील दृश्य या साहित्य नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आसपास का वायुमंडल दूषित हो जाता है तथा नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। जिस स्थान पर आप शयन करते हैं उस स्थान की दीवारों पर कभी भी हिंसक पशुओं अथवा युद्ध के दृश्यों वाले चित्र नहीं टांगने चाहिए। इनका एक प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव आपके स्वभाव पर पड़ सकता है, जिससे वह अधिक क्रोधी एवं आक्रामक बन सकता है। इस कारणवश जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विश्राम के समय अपने सिरहाने के पास कभी भी चाबियां अथवा लोहे से बनी कोई भी वस्तु अवांछित रूप से नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। परंतु यदि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं तो सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोहे की छड़ी ईंच अवश्य रख सकते हैं, किंतु इसे कभी भी अपने सिरहाने के निकट न रखें। ये तो थीं वे वस्तुएं जिन्हें सोते वक्त अपने समीप नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे विशिष्ट कार्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिन्हें रात्रि के समय करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन क्रियाओं से नकारात्मक शक्तियों को बल मिलता है। प्रथम मान्यता यह है कि रात के अंधकार में कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसी धारणा है कि ऐसा करने से घर में निर्धनता का प्रवेश होता है। कहा जाता है कि जो लोग रात्रि में नख छेदन करते हैं उनसे धन की देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरा उपदेश यह है कि शास्त्रों के अनुसार रात्रि में बालों को खोलकर सोने से अशुभ शक्तियां आकर्षित होती हैं। विश्वास यह है कि जो महिलाएं रात के समय खुले केशों के साथ सोती हैं उनके घर की समृद्धि एवं सुख शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उनके पति की आयु भी प्रभावित हो सकती है। तीसरा बिंदु, इत्र या सुगंधित परफ्यूम लगाकर विवाह समारोह या पार्टी में जाना अनेक लोगों का प्रिय शगल होता है, किंतु यदि कोई आयोजन रात्रि के समय हो रहा हो तो परफ्यूम का उपयोग करके नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की अदृश्य शक्तियां हमारी ओर आकृष्ट होती हैं। यदि आपने किसी इत्र का प्रयोग किया है तो शयन से पूर्व उन वस्त्रों को अवश्य बदल लेना चाहिए जिन पर वह सुगंध लगी हो। कुछ लोग रात में सोने से पहले कमरे में सुगंध फैलाने के लिए एयर फ्रेशनर का छिड़काव करते हैं। वास्तु नियमों के अनुसार यह भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा करने से घर के वातावरण में नकारात्मकता का प्रवेश होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, रात्रि के समय कभी भी मैले बर्तनों को रसोई घर में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रचलित मान्यता यह है कि जो व्यक्ति रात को गंदे बर्तन छोड़ते हैं या रसोई को अस्त व्यस्त अवस्था में रखते हैं उनके घर में सदैव धन की देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। पांचवी धारणा, यह माना जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात अथवा रात्रि के समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की समृद्धि एवं बरकत समाप्त होने लगती है। झाड़ू को स्वयं देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शुभता के लिए झाड़ू को सदैव दक्षिण दिशा की ओर झुकाकर रखकर सोना चाहिए। इससे धनदात्री की कृपा सदैव बनी रहती है। छठा पहलू, जिस बिस्तर पर हम रात्रि में विश्राम करते हैं यदि वह हमारे शारीरिक सुख के अनुकूल है तो हमें गहरी एवं शांतिपूर्ण नींद प्राप्त होती है, जिससे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। इसलिए सोने के लिए प्रयुक्त होने वाला बिस्तर साफ सुथरा, मुलायम एवं पूर्णतः आरामदायक होना चाहिए। साथ ही बिस्तर पर बिछा हुआ चादर तथा तकिए के गिलाफ का रंग भी सुखद एवं मन को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, किंतु अत्यधिक चटकीले रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। शयन से पूर्व बिस्तर को अच्छी तरह साफ एवं व्यवस्थित भी कर लेना चाहिए। रात्रि में सोने से पूर्व अपने शयन कक्ष में कपूर जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, जिससे नींद गहरी आती है तथा सभी प्रकार के मानसिक दबाव एवं चिंताएं दूर हो जाती हैं। रात्रि में कभी भी मैले वस्त्र पहनकर अथवा बिना पैर धोए सोने की आदत नहीं होनी चाहिए। सोने से लगभग 2 घंटे पूर्व ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए तथा रात्रि का आहार सुपाच्य एवं हल्का ही होना चाहिए। शयन से पूर्व अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। रात्रि में सदैव दाईं करवट दाईं ओर मुंह करके लेटना स्वास्थ्य के लिए हितकर माना गया है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है और यदि दिन भर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का आप पर प्रभाव पड़ा हो तो वह भी समाप्त हो जाती है। मित्रों, आपको यह जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई?
हमें टिप्पणियों में अवश्य बताएं। इस सामग्री को पसंद करें, मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सदस्यता देना न भूलें। और हाँ, यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो तो टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो भी हाँ लिखें, क्योंकि हाँ लिखने से हमें ऐसी उपयोगी सामग्री निर्मित करने की प्रेरणा मिलती रहती है। आपका हार्दिक धन्यवाद।